नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। अब काफी कम समय बच गया है मोकामा और गोपालगंज में हुए उपचुनाव के नतीजे आने में। देखिए, कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। हर तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन इस राजनीतिक रण में काफी भीषण लड़ाई हुई। आप समझ सकते हैं, एक तरफ जहां लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, पूरा महागठबंधन, मुकेश सहनी ने भी साथ दिया, संजय गैसवा हमारे साथ है, एक तरफ बीजेपी। देखिए, अगर हम बात मोकामा की कर रहे हैं तो मोकामा में सूरजभान सिंह ने सबसे, जो कह सके, एक अमृत कलश था बीजेपी के पास, वो थे सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मतलब इस उम्र में भी, हालांकि अभी उनकी राजनीतिक उम्र काफी बची हुई है, आगे भी रहे, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सुबह से लेकर रात तक कैंप करते रहे प्रतिदिन। उनके भाई चंदन सिंह है, सांसद हैं, वो भी रण में रहे नलिनी सिंह को जिताने के लिए, यानी कि मोकामा वाले ललन सिंह को जिताने के लिए, ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को जिताने के लिए। वहीं अगर हम बात गोपालगंज की करें तो मोहन गुप्ता बनाम कुसुम देवी, आप समझ सकते हैं, दर्जनों नेता वहां पर भी बीजेपी के कैंप किए थे। तो इस बड़ी लड़ाई में एक तरफ जहां महागठबंधन है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी एड़ी चोटी की जोर लगा दी है। महागठबंधन बनने के बाद ये पहला उपचुनाव है। क्या लगता है, पास कौन, फेल कौन, क्या तैयारी? देखिए आलोक, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कल सुबह 8 बजे जब मतों की गिनती शुरू होगी, रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे, लाइव सिटी सबसे पहले आपको बताएगा। बहरहाल जब हम चर्चा कर रहे हैं तो जो वोट हैं वो मशीन में बंद हैं जिन के रूप में। तो ये जिन किसके पक्ष में खुलेंगे, किसके पक्ष में नहीं खुलेंगे। लेकिन देखिए, जो उपचुनाव हुए मोकामा और गोपालगंज में, दो अच्छी बातें बिहार के लिए। देखिए, मोकामा की लड़ाई अनंत सिंह बनाम ललन सिंह की लड़ाई, ललन सिंह मोकामा वाले की लड़ाई, इस लड़ाई को 47 बनाम 47 भी कहा जा रहा था। लेकिन अच्छी बात, चुनाव गुजर गया, कहीं 47 की बात छोड़िए, एक पटाखा भी न फूटा। दिवाली का त्योहार बीच में आया था। हाँ, दिवाली का त्योहार आया, खुशियों के पटाखे फूटे, अच्छी बात है, लेकिन पटाखा नहीं फूटा। 47 बनाम 47 शांति से गुजरा। देखिए, अब हम गोपालगंज की बात करते हैं। गोपालगंज के लिए अच्छी बात यह है कि गोपालगंज में जो यह उपचुनाव है वो पहली बार हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं हो पाया। तो देखिए, बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द और सांप्रदायिक सद्भाव बना हुआ है, इसे बिगाड़ने की कोशिश कामयाब नहीं होगी ऐसा लगता है। भविष्य के बारे में हम नहीं कह सकते हैं। चलिए हम अब मोकामा की बात कर लेते हैं। तो मोकामा, जैसा हमने कहा, 47 बनाम 47 की लड़ाई बीजेपी के लिए तो यह बहुत बड़ी लड़ाई, क्योंकि बीजेपी कभी मोकामा के चुनाव में उतरती ही नहीं थी। और आपने देखा भी कि जब बीजेपी को चुनाव लड़ने का मौका मिला तो उम्मीदवार को तलाशने में कितना वक्त लगा। उम्मीदवार अपने भीतर, मतलब भाजपा के भीतर नहीं मिला। आपको अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के खिलाफ चुनाव लड़ाने के लिए दूसरे बाहुबली ललन सिंह मोकामा वाले के पास जाना पड़ा और उनकी पत्नी सोनम देवी को टिकट देना पड़ा। कह सके पैराशूट चलाना पड़ा। हाँ ठीक है, आप पैराशूट कह लीजिए, हेलीकॉप्टर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जो आप कहना चाहते हैं। लेकिन एक बात को समझिए, क्योंकि जो आपने कहा पास और फेल, ये जो बिहार में जातीय समीकरण है या जो राजनीतिक समीकरण है, वोटों का समीकरण है। देखिए, बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी का मानना यह है कि हमारे पास सबन वोटर, हमारे पास वैश्य मतदाता और हमारे पास अति पिछड़ी जातियों में हमने जो सेंधमारी की है। और जब रामविलास पासवान की पार्टी, जिसका प्रतिनिधित्व अब चिराग पासवान करते हैं, उनका जोरन, मतलब दलित मतों का। तो देखिए, मोकामा की लड़ाई दो सवर्णों की लड़ाई थी और दोनों बड़े बाहुबली, अनंत सिंह बनाम ललन सिंह, जैसा आपने कहा, अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह भी कह सकते हैं। तो मोकामा में यह तो संभव नहीं था कि सवर्ण मत एक हो जाए। बीजेपी ने बहुत कोशिश की, बीजेपी ने इतनी बड़ी पलटन उतारी कि पूछिए मत, लेकिन सवर्ण मत एक नहीं हुए, क्योंकि मोकामा की हर लड़ाई अनंत सिंह के समर्थन में, अनंत सिंह के खिलाफ में, सूरजभान सिंह के समर्थन में, सूरजभान सिंह के खिलाफ में लड़ी जाती है। तो देखिए, वहां सबसे अधिक भूमिहार मतदाता हैं और विभाजन भी सबसे अधिक उन्हीं में दिखा। तो अब जब मतगणना का काम संपन्न हो जाएगा, नतीजे आ जाएंगे और फिर जब हम हर बूथ की विवेचना करेंगे तो मालूम होगा कि सबन, मतलब भूमिहार, जिसे मोकामा की जान कहते हैं, उनका मत किसके हिस्से में कितना प्रतिशत गया। तो बीजेपी मोकामा में यह नहीं कह सकती कि सारे सबन उनके साथ हो गए। देखिए, हमने कोई एग्जिट पोल तो बताया नहीं, लेकिन लड़ाई कैसी थी इस बात
को इस रूप में समझिए कि मैं कल जब चुनाव संपन्न हुए थे, मतलब 2 दिनों पहले, तो मैं लोगों से बात कर रहा था, तो एक ही घर में विभाजन दिख रहा था कि पिताजी ने कमल को दे दिया वोट और बेटे जी ने लालटेन को दे दिया वोट। तो ये देखिए वहां लड़ाई हुई, लेकिन हाँ, लड़ाई का फासला कितना बड़ा होगा, दोनों आश्वस्त हैं कि चुनाव हम जीत रहे हैं। यदि आप कमल वालों से कहेंगे तो वे भी अपनी जीत को निश्चित मान रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जीत हार का फासला 5,000 से 7,000 के बीच में होगा। यदि आप लालटेन वालों से बात करेंगे, अनंत सिंह के लोगों से बात करेंगे, तो वो कह रहे हैं 15,000 से 20,000 मतों से कम का अंतर नहीं होगा। वहां तो मिठाइयां बन रही हैं। चलिए, मिठाइयां तो दोनों तरफ बन सकती है, उस पर हम नहीं जाते हैं, अब तो समय कितना बचा है। दूसरी बात देखिए, जब चिराग पासवान वहां पहुंचे तो वहां एक बड़ा शो हुआ और अंतिम समय में कई हजार मतों का इधर से उधर स्थानांतरण हुआ। लेकिन फिर इस बात को समझिए कि मोकामा का जो चुनाव है वो अनंत सिंह के नाम पर लड़ा जाता है और जीत हार जिसे आप पास फेल कर रहे थे वह यह दिखाएगा कि आगे बीजेपी के लिए क्या संभावनाएं हैं या फिर महागठबंधन के लिए क्या। देखिए, अनंत सिंह की हैसियत मोकामा में क्या रही है, आप 2015 के चुनाव को एक उदाहरण के तौर पर लीजिए। 2015 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो अनंत सिंह निर्दलीय उम्मीदवार बने क्योंकि पुट्टूस यादव हत्याकांड हो गया था और इसके बाद बहुत ज्यादा विवाद पैदा हो गया था, कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो अनंत सिंह अपने बूते जेल के भीतर तब भी लड़ रहे थे और उनके खिलाफ तमाम, मतलब राजद भी, एनडीए भी, एलजेपी भी, अनंत सिंह अपने बूते चुनाव लड़े और जीते। उस चुनाव में आप यह देखिए कि जेडीयू के उम्मीदवार नीरज कुमार, ठीक है, मतलब जेडीयू और आरजेडी के उम्मीदवार, उधर लोजपा से सूरजभान सिंह के भाई कन्हैया सिंह और इधर बागी होकर ये ललन सिंह मोकामा वाले पप्पू यादव की पार्टी से चुनाव लड़ गए थे। तो उस चुनाव में क्या हुआ था कि वहां भूमियार एकमत हो गए थे अनंत सिंह के पक्ष में, क्योंकि जिस लड़की के साथ छेड़खानी को लेकर पुट्टूस यादव की हत्या हुई थी उस लड़की के बारे में कहा गया था कि वो लड़की भूमियार जाति की है और पुट्टूस यादव की हत्या के बाद अनंत सिंह भूमियारों के लिए शौर्य के, अस्मिता के प्रतीक बन गए थे। तो ये 2015 का था। अब देखिए 2022 में जब उपचुनाव हुआ तो भूमियार मतों में विभाजन हुआ, लेकिन चूंकि अनंत सिंह महागठबंधन के प्रत्याशी हो गए, तेजस्वी यादव लालू यादव के भी प्रत्याशी हो गए, नीतीश कुमार के भी प्रत्याशी हो गए, तो वहां क्या हुआ कि वहां भूमियारों में विभाजन दिखा, लेकिन यादव एक पैर पर खड़े हो गए जो 2015 में नहीं खड़े हुए थे। यादव 2022 में एक पैर पर खड़े हो गए। लल्लू मुखिया का प्रभाव जो व्यक्तिगत नेह छो वाला, जिनसे रिश्तेदारी है, उतना भर दिखा। तो ये समीकरण मोकामा के आपको दिखाई पड़े होंगे। लेकिन एक बात और है कि मोकामा का रन आप बगैर अति पिछड़ी जातियों के मत के नहीं जीत सकते हैं। तो जब कल चुनावी नतीजे आएंगे, देखिए नीतीश कुमार दोनों जगहों में कहीं भी चुनाव प्रचार को नहीं गए। उन्होंने वीडियो क्लिपिंग जारी की और नीलम देवी के लिए यहां, मोहन गुप्ता के लिए गोपालगंज में वोट मांगे। यह भी बात है कि नीतीश कुमार ने मोकामा में, देखिए मोकामा उनका पुराना संसदीय क्षेत्र भी रहा है, बाहर में मोकामा आता था, तो नीतीश कुमार ने अति पिछड़ी जातियों के जो नेता पंचायत स्तर तक थे उन्हें फोन कर नीलम देवी को जिताने की अपील की। आपने यह भी देखा कि जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ललन सिंह 2 बार वहां गए, तेजस्वी यादव गए, आप ललन सिंह के साथ तो एक बार गए भी। तो देखना यह होगा जो चुनावी रिजल्ट आएगा, जो फासला दिखेगा आपको उसमें कि अति पिछड़ी जातियां जिस पर नीतीश कुमार सबसे अधिक अपना अधिकार मानते हैं उसका क्या हाल रहा, ठीक है ना। और इसमें क्या बीजेपी ने सिंधमारी करने की कोशिश की तो कितनी सफलता मिली और कितनी सफलता नहीं मिली, तो हाँ, ये मोकामा का हाल रहा। देखिए, मोकामा की लड़ाई में मुकेश सहनी ने भी भूमिका निभाई, लेकिन यह संभव नहीं हो सका, चाहे मोकामा या गोपालगंज, कि चिराग पासवान को तो बीजेपी ने उतार दिया लास्ट मोमेंट में। लेकिन बात इतनी आगे नहीं बढ़ी कि समर्थन के बाद भी मुकेश सहनी को उन विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचाया जा सके। खैर चलिए, तो मोकामा की बात हो गई, अब गोपालगंज की बात करते हैं। देखिए, जैसा हमने कहा कि गोपालगंज में कई चुनावों के बाद यह चुनाव ऐसा चुनाव हुआ जहां हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक प्रयोग किया।
जीत हार कैसे दिखता है, किसे जीत मिलती है किसे हार मिलती है, क्योंकि वहां भी लड़ाई कठिन मानी जा रही है। तो तेजस्वी यादव ने यह प्रयोग किया, और यह प्रयोग उन्होंने तारापुर के विधानसभा के उपचुनाव में ही किया था कि उन्होंने अपने को A to Z बनाने के लिए भूमियारों के साथ दोस्ती की। इसके अलावा बैस बनिया जो सबसे अधिक आरजेडी से भय खाता है, उसे अपने साथ लाने की कोशिश की। तो आपने देखा कि तारापुर में जब यह प्रयोग तेजस्वी यादव ने किया, तब तो नीतीश कुमार खिलाफ थे, बीजेपी खिलाफ थी, तब भी तारापुर में लड़ाई बहुत भीषण हो गई थी। सिर्फ 3000 मतों के अंतर से जीत हार हुई। इसका मतलब यह था कि तारापुर में भी वैसे ने मत आरजेडी को दिया था। गोपालगंज में देखिए हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं हुआ, यह बड़ी बात। और तेजस्वी यादव मान भी रहे कि यह मेरी बड़ी जीत है। देखिए तेजस्वी यादव ने एक और काम किया कि वे सिवान के दरवाजे पर नहीं गए, मतलब शहाबुद्दीन के दरवाजे पर नहीं गए। देखिए वहां लोग कह रहे थे कि हिना साहब को बुलाइए, वहां लोग कह रहे थे कि ओसामा साहब को बुलाइए, लेकिन तेजस्वी यादव को यह पता था कि यदि हिना साहब और ओसामा को हम बुला लेंगे तो यह सच है कि गोपालगंज में सबसे अधिक जो मुसलमानों का मत है, उनमें से कोई भी मत विभाजित नहीं होगा जो ओवैसी के उम्मीदवार अभी काट रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को यह लग रहा था कि यदि हम सिवान को बुलाएंगे तो फिर से चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाएगा। तो देखिए अब सिवान में जो लड़ाई है यह देखना होगा। देखिए जीत हार, यादव मतदाता इस चुनाव में तेजस्वी यादव के उम्मीदवार मोहन गुप्ता के साथ रहे हैं। साधु यादव को कितने मत आएंगे, साधु यादव की पत्नी को, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यादवों ने जो 2020 में साधु यादव को मत कर दिया था, इस बार मोहन गुप्ता के पक्ष में मत किए हैं। देखिए तो अब जीत हार, इस बात को समझ लीजिए, जीत हार कैसे होगा वहां देखना यह होगा कि कितना मत ओवैसी की पार्टी के मतलब AIMIM के उम्मीदवार काट ले गए। यदि वे 10,000 से अधिक जाते हैं, देखिए सबसे अधिक मुसलमानों का मत, तो आरजेडी की परेशानी बढ़ेगी। और देखना यह भी होगा कि मोहन गुप्ता को टिकट देने के बाद बैस मतलब व्यापारिक वर्ग ने कितना मत दिया, आरजेडी को दिया, इससे जीत हार का। और देखिए यह इतना बड़ा, देखिए उपचुनाव है, उपचुनाव से सरकार न गिर रही है न बन रही है। लेकिन एक बात को समझिएगा कि मोकामा में बीजेपी ने जितनी बड़ी तैयारी की थी, यदि आपको याद हो इतिहास, आप चुनावी इतिहास को जानते हो, तो 1991 में 1991 में रोसड़ा लोकसभा क्षेत्र का चुनाव हो रहा था। पूरे देश में ही चुनाव हो रहे थे और वहां रामविलास पासवान चले गए थे हाजीपुर को छोड़कर चुनाव लड़ने। देखिए मैं सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहा हूं कि बिहार में आज भी सर्वधर्म संभाव जिंदा है और चुनावों को हिंदू बनाम मुस्लिम बनने से लोगों ने रोका है। तो रामविलास पासवान रोसड़ा से लड़ रहे थे और उनके सामने बीजेपी से आ गए थे कामेश्वर चौपाल। और कामेश्वर चौपाल कौन थे? 9 नवंबर 1989 को जब राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास पहली ईंट रखकर किया गया था, तो कामेश्वर चौपाल थे उसमें काफी। और हाँ, कामेश्वर चौपाल इतनी सुर्खियों में थे। और 1991 का चुनाव बीजेपी, जनसंघ, विश्व हिंदू परिषद इस रूप में लड़ रही थी कि यदि कामेश्वर चौपाल नहीं जीतेंगे तो राम कैसे जीतेगा। लेकिन उस चुनाव में भी देखिए हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं हो पाया था। रामविलास पासवान की बहुत बड़ी जीत हुई थी और कामेश्वर चौपाल बहुत बुरे तरीके से हारे थे। तो देखिए बिहार में यह अच्छी बात है कि आप राम और रहीम को लड़ा नहीं सकते हैं, यह माहौल अभी जिनके जो है उनके प्रति उनकी श्रद्धा है जी। तो देखना यह होगा कि गोपालगंज और मोकामा में सब कुछ ठीक तो रहा, लेकिन अब जब चुनावी परिणाम आने हैं वो किसके पक्ष में आने हैं। ये बात तो तय है कि दोनों ही जगह मार्जिन कम रहनी है। देखिए मैंने कहा जिन बंद है। देखिए मोकामा के बारे में एक बात और समझिएगा कि मोकामा में होता यह है कि पहले 2 घंटे मतदाता बूथ पर जिधर का ट्रेंड देख लेते हैं उधर मुखातिब हो जाते हैं, क्योंकि वो झगड़ा पसंद नहीं करते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस पर कभी हम आगे वीडियो करेंगे कि बिहार में 2 जातियों की पहचान ऐसी बन गई है, भूमियार और यादव, ये ज्यादा अलबलाने लगते हैं चुनाव के दिन या चुनाव के दरमियान। तो क्या होता है इसकी विवेचना कभी और करेंगे, बाद में करेंगे। देखना होगा जीत अंततः किसकी होती है। आनंद सिंह,
जिन्होंने जोर आजमाइश की नीलम देवी के लिए। अनंत सिंह तो जेल के भीतर थे। जेल के भीतर थे, लेकिन हाँ उनके जितने समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, जो अनंत सिंह को अभी पहचानते हैं, उन्हें अपना भगवान कहते हैं। देखना होगा क्या उनकी जोर आजमाइश सफल हुई, गोपालगंज में क्या होगा ये भी देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। समय काफी कम बचा है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।